फारूक आजम का दौर है। एक बहुत खूबसूरत जवान, बहुत खूबसूरत, वो मस्जिद आते जाते थे। एक लड़की उनको देखती थी और लड़की देख करके सोचती थी कभी मौका मिलेगा ना तो इसके साथ अपनी नफसानी ख्वाहिश की तकमील करूंगी। अब मर्द जो है वो आग की मोम की तरह है, औरत आग की तरह है। जब भी के करीब मोम आग के करीब जाएगा तो पिघलेगा नहीं, पिघलेगा नरम तो पड़ जाएगा। आते जाते थे, एक दिन उस लड़की ने बहाने से इस जवान को बुलाया और बुलाने के बाद उस लड़की ने कहा, देख देख, मैं तुझे चाहती हूं और मेरा नफ्स चाहता है कि मैं अपनी नफ्स की ख्वाहिश तुझसे पूरा करूं। इतनी खूबसूरत लड़की को देखा तो इनका ख्याल आया कि इतनी खूबसूरत लड़की गुनाह की दावत दे रही है। लेकिन जैसे ख्याल आया फौरन सोचा, नहीं, अल्लाह देख रहा है। नफसानी ख्वाहिशात एक मिनट के लिए पूरी करने के लिए खुदा को नाराज कैसे करूं? फौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आ गए कि हजरत यूसुफ ने तो यही किया था ना। लड़कियों का नहीं, मेरा अल्लाह देख रहा है, मैंने पाप नहीं करना। उसने कहा वही बात जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कही गई थी, वही बात, अगर तू गुनाह नहीं करेगा मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी तुझे बदनाम कर दूं। उसने कहा बदनाम होने से क्या मिला? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी यही कहा गया था, यूसुफ अगर गुनाह नहीं करोगे तो जिना का धब्बा लगाकर पूरे मिस्र में बदनाम कर देंगे। क्या कहा था? मिस्र के लोग मुझे बदनाम करें लेकिन यार राजी हो, मुझे किसी की परवाह नहीं, किसी की फिक्र नहीं। अल्लाह ने क्या इनाम दिया? जेल में डाले गए 10 साल तक के। फिर हजरत यूसुफ को यह इल्जाम दिया गया लेकिन आप पाक दामन रहे। अल्लाह ने उस पाक दामनी की बरकत से फिर आपको मिस्र की जेल से निकाल कर मिस्र का ताजदार और मिस्र का बादशाह बना दिया और दुनिया को पैगाम दिया गया, पब्लिक की परवाह मत करना, खालिक को राजी करने की कोशिश करना। अल्लाह का इनाम कभी खत्म होने वाला नहीं है। उस जवान ने भी यही सोचा। उसने कहा अगर लोगों के दरमियान बदनाम कर दिया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने लेकिन गुनाह नहीं करना। और उसके बाद उस लड़की ने जब हाथ बढ़ाया तो वो अल्लाह का खौफ उस जवान पर इतना गालिब हुआ, उसने चीख मारी अल्लाह के खौफ से कि अल्लाह देख रहा है। चीख मारी और जमीन पे गिर पड़ा, उसकी रूह निकल गई, रूह निकल गई। अल्लाह अकबर। जल्दी से उसको टाट में लपेटा और लपेट करके अपने खादिमों के जरिए से उसके दरवाजे पे ले जाकर फेंकवा दिया। जब बाप ने देखा बेटे की लाश टाट में लिपटी हुई है, पता चला कैसे करे क्या करे, कोई खबर नहीं हुई, दफन कर दिया गया। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। फारूक आजम ने कहा कैसे इंतकाल हुआ? तो फिर बात इस तरह से बाद में ये ओपन हुई कि वो लड़की ने ऐसा 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 किया और इस जवान ने अल्लाह के खौफ की वजह से जान दे दी। फारूक आजम ने कहा कुरान की एक आयत है, अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डर गया यानी नफसानी ख्वाहिश से बच गया, अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता फरमाएगा। तो ये तो नफसानी ख्वाहिश से बचा। अब हम इसकी कब्र पर चल के पूछते हैं कि क्या वाकई इसको 2 जन्नतें मिली? हम ईमान तो ले आए लेकिन ईमान को मजीद मजबूत करें। अल्लाह अकबर। जब उसकी कब्र पर गए और जाके कहा ए जवान तू नफसानी ख्वाहिशात से बचा और अल्लाह का वादा है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, तो ये बता क्या तुझे 2 जन्नतें मिल गई? तो जैसे ये सवाल करना था, एक रुक्का लोगों ने उसकी कब्र पे देखा। जब फारूक आजम ने उठा के पढ़ा तो लिखा हुआ था बेशक मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमा दी। और ये 2 जन्नतों का फलसफा सूफिया ने बहुत खूबसूरत बयान किया है, इसको सुनने बात पूरी कर दूं। अल्लाह फरमाता है कि मैं नफसानी ख्वाहिशात से बचने वालों को कितनी जन्नतें दूंगा? 2 जन्नतें। एक तो ये मतलब वाज़ेह है कि 2 जन्नतें अल्लाह कयामत में जन्नत में 2 महल देगा, जो भी अल्लाह देना चाहे 2 जन्नतें देगा। लेकिन सूफिया फरमाते हैं 2 जन्नतों का मतलब ये भी है कि मरने के बाद अल्लाह जन्नत देगा और जो नफसानी ख्वाहिशात से बचेगा अल्लाह दुनिया में उसको इतनी नेमतें देगा कि उसकी दुनिया को भी अल्लाह जन्नत बना देगा। यानी उसकी दुनिया भी जन्नत बन जाएगी और उसकी आखिरत भी जन्नत होगी।